तो बिटकॉइन क्या करने के मूड में लग रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे आज बहुत ही डिटेल में, और आप लोगों को बताएंगे आने वाले टाइम में मार्केट का क्या सिनेरियो होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, अगर आप लोग पहली बार आए हो आपको बहुत इन्फॉर्म्ड वीडियो लगेगी ये, और आपको एंड तक कुछ ना कुछ पता चल जाएगा मार्केट को लेकर कि आप खुद भी प्रिडिक्ट कर पाओ कि आने वाले टाइम में मार्केट किस तरह बिहेव करेगी। साथ ही साथ मैं कुछ कॉइन्स के बारे में बात करूंगा जिनको आप बाय कर सकते हो, और किस टाइम पे बाय करोगे वो भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी ना बाय कर लो, उनके लिए वेट करो किस पॉइंट पे आपको उनको बाय करना है। ठीक, तो फिलहाल के लिए हम चलते हैं डायरेक्टली वीडियो में, और कल वीकली की क्लोजिंग हुई है, लेट्स गो। तो ये जो वीकली की क्लोजिंग हुई है, उस वीकली की क्लोजिंग के बाद अगर हम देखें तो बिटकॉइन किस तरह से नज़र आ रहा है हमको, कल की जो वीकली की क्लोजिंग जो है हमारी वो होने वाली है, तो वो जो वीकली की क्लोजिंग हमारी यूटीसी में होगी, अगर हम इसको यूटीसी टाइम फ्रेम में कर दें, ठीक है, तो ये वाली कैंडल क्लोज होगी। अब ये कैंडल एक हैमर के बाद यहाँ कहीं पर क्लोज होने की आशंका है, और अगर यहाँ कहीं पर ही क्लोज हो जाती है तो हमारे लिए थोड़ा डर की बात है, क्योंकि आज जब मॉर्निंग वहाँ पे होगी तो हमारे यहाँ पर वीकली क्लोज हो चुकी होगी, और नई मार्केट जब एस&पी ओपन होगी रात तक आएगा, शाम तक, तो हमारे पास यहाँ पर वॉलेटिलिटी आ सकती है, क्योंकि मार्केट में क्या हुआ है, वीक क्लोज हुआ है एक नया, ठीक है। और इस तरह का वीक क्लोज हुआ है तो यहाँ पर दो आशंकाएं हैं। पहले तो दो आशंका क्या है बता देता हूँ। एक हैमर बनी पिछली कैंडल में, लेकिन ऊपर भी विक्स बनी हुई हैं, 4 विक्स बनी है लगातार, ठीक है। नीचे 2 विक्स इसमें बनी थी, इसमें तीसरी विक बन गई, 3 विक्स सॉलिड, 4 विक्स ऊपर की मिली हैं, जिनमें प्राइस कहीं भी 30,600 के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाया वीकली के अंदर। आप गौर से देखना, 4 हफ्ते हमने लगाए यहाँ पे, 19 जून से जून के मिडल से हमने जून लिया एंड, जुलाई का स्टार्ट लिया और जुलाई का मिडल। जो हमारी विक्स देखने को आपको मिल रही हैं, ये जो विक्स आपकी देखने को बन रही है, ये विक्स थोड़ी सी बेरिश हो जाती हैं, ठीक, क्योंकि वो दिखाती है कि बियर्स के हाथ में कंट्रोल है और ऊपर जाने दे नहीं रहे इस प्राइस पॉइंट से। और अगर हम जूम आउट करके देखें तो ये एक अच्छा खासा वो एरिया है जो मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके बताया था कि यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है। 29,800 से लेकर हमारा 28,100 के बीच का ये एक, अगर हमें लोअर टॉप बनाना है, वो जो सिनेरियो नहीं था हमारा कि ये हो सकता है मार्केट नीचे आए ऊपर जाए और फिर वहाँ से और नीचे गिर जाए, कहीं ना कहीं $30,000 कहीं ना कहीं आ जाए, तो वो $3,000 तो वो सिनेरियो इस तरह से प्ले आउट करेगा। अगर उसे करना होगा तो यहाँ पे गिर सकती है मार्केट। लेकिन हमारे पास अब हम देखते हैं कि कौन से यंत्र हैं, कौन से हमारे पास हथियार है जो हमें बताते हैं कि यहाँ पर मार्केट स्ट्रांग हो सकती है। तो पहली चीज़ जो मैं अपनी बिड्स लगाऊंगा, मैं अपने ऑर्डर लगाऊंगा लॉन्ग के लगाऊंगा, और लॉन्ग के ही लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? पहले जो ये स्ट्रक्चर मैंने होते देखा अपने एक्सपीरियंस में, मुझे इस स्ट्रक्चर में दिखती है पावर, ठीक है, और दोनों साइड में कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा, बट अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर बुल्स थोड़ी देर के लिए झटका खाते हैं कुछ टाइम के लिए, और वो एक अच्छे एरिया पर अपनी पावर दिखाने आते हैं। तो वो अच्छा एरिया कौन सा हो सकता है, यहाँ पर मुझे लग रहा है, देखो 28,500 का लेवल भी है, और 28,500 पे अब बुल मार्केट सपोर्ट बैंड भी आ गया वीकली का। तो अब मेरे पास 2 से 3 कन्विक्शन है, और तीसरा कन्विक्शन मेरा ये भी है कि यहाँ पर हमारे पास ट्रेंड लाइन है, जो ट्रेंड लाइन हमारी चलती आ रही है यहाँ कहीं से, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन लॉगरिथमिक में बनी थी, तो इसलिए अभी करेक्ट टचेस आपको देखने को नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को भी मैं फॉलोअप करूँगा और उसमें देखूंगा, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी। देखो लॉगरिथमिक में ये ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ कहीं पे, तो अभी तो बुल मार्केट सपोर्ट बैंड 28,500 पे है, तो ये मोटा मोटा एरिया है हमारे पास। यहाँ 3 कॉन्फ्रेंस है, बुल मार्केट सपोर्ट बैंड, ये सपोर्ट एरिया और ये ट्रेंड लाइन। तो 3 जगह की वजह से मैं यहाँ पर बिड लगाऊंगा बहुत मोटी, और वो बिड लगाऊंगा 28,600 से लेकर 27,900 के बीच का, और यहाँ पर बाइंग करूँगा अच्छे से बिटकॉइन में। तो इस समय आप बिटकॉइन भी बाय कर सकते हो, ऑल्ट कॉइन्स भी, आपको जो सही लगता है डिपेंडिंग ऑन यू, और इसी जगह पे हम बाय करेंगे, इसके अलावा कहीं नहीं, ठीक है। और ऊपर जाती है मार्केट तो आपने लेकर रखे हुए होंगे कॉइन्स, तो उसमें आपका प्रॉफिट होगा ही होगा। ऊपर जाने के चांसेस क्या है? चांसेस ये हो सकता है कि हमने रेंज एक बार तोड़े और एक बार हम 29,500 या जितना भी जा रहे हैं उसके भी नीचे चले जाएं। जैसे मैं इस चार्ट में आपको दिखाता हूँ, ये चार्ट मैंने आप लोग को बताया हुआ था, इसमें मैंने ये एरिया वहीं पर भी बोला था कि 29,200 से 28,500 तक का एरिया मुझे लग रहा है। लेकिन अच्छा क्या लग रहा है मुझे कि ये जो एक एरिया है हमारा, हो सकता है नीचे एक बहुत लंबी सी विक दे और ऊपर सडनली उठा के ले जाएं वी शेप रिकवरी में। तो ये एक चीज़ जो प्ले आउट कर सकती है, ठीक है। तो हमें वेट करना होगा अगले न्यूज़ डे कौन सा है, चाहे तो CPI हो चाहे कुछ और हो, तो हमें उस दिन देखने को मिल सकती है इस तरह की वॉलेटिलिटी मार्केट में, ठीक। आपको पता चल गया मार्केट किस तरह से लग रही है।
मैं आप लोगों को डोमिनेंस दिखा देता हूँ। डोमिनेंस ने यहाँ पर एक बेस बनाना स्टार्ट किया है, लेकिन ये अभी लोअर डाउन ट्रेंड में ही स्टार्ट है। कब से स्टार्ट है? जून 29 जून, लास्ट जून के लास्ट से ये हमारा डाउन ट्रेंड में आ गया था। तो मुझे यही लगता है कि ये कंटिन्यू करेगा अभी 48 49 तक, ठीक है। इस एरिया में दोबारा से आ सकता है, ठीक है। तो ये डोमिनेंस की मुझे स्टोरी लग रही है, सिंपल है। और अभी रिसेंट में मैंने जो डाउनफॉल देखा वो DXY में अच्छी ग्रोथ का देखा, क्योंकि DXY जो है दोबारा से अपने निचले सपोर्ट को टच करके वो वापस से ऊपर जा रहा है। तो मुझे लगता है ये रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है, इस जगह पे। तो जहाँ ये रिजेक्ट करेगा तो हमारी बिटकॉइन में भी रैली हो सकती है। तो ये एक चीज़ है। बाकी मैं आप लोगों को कुछ कॉइन्स दिखाता हूँ। लिंक एक कॉइन है, ठीक। लिंक को दोबारा लेना हो, अगर जिनको भी अपना झोला भरना हो लिंक में, उनको वो भर सकते हैं आराम से, ठीक। मैंने आपको 8.6 बोला था, हालांकि हम 8.463 तक गए थे, वहाँ से नीचे आ रहे हैं। लेकिन मेरे पास एक एरिया है जो बचता है लिंक में। पहले तो ये जो लाइन मैंने आपके लिए ड्रॉ करी 7.695, देखो एग्जैक्टली ड्रॉ की थी, कल आपका ऑर्डर हिट भी हुआ होगा। लेकिन मेरा एरिया ये वाला है, ग्रीन वाला, जहाँ से हम निकले हैं अभी बाहर। तो ये एरिया हमारा कौन सा 7.3 से लेकर 6.9 के बीच का, यहाँ पर आप लिंक भर के ले सकते हो, खरीद सकते हो, ठीक है। BNB की बात करते हैं, BNB होल्ड कर रहा है बहुत अच्छा। होल्ड का मतलब मेरा ये नहीं कि ऊपर उड़ गया, उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब मेरा ये है कि ये सपोर्ट के ऊपर ही होल्ड कर रहा है, नीचे नहीं आया उस सपोर्ट के, तो ये अच्छी चीज़ है। वहीं सोल की बात करें तो सोल में मुझे क्या लग रहा है कि सोल में मैंने जो आपको कॉल दी थी उसमें थोड़ा सा ऐसे हिट हो गया, लेकिन हम बीच में ऊपर गए थे। तो मैं आपको एक इसका अपडेटेड चीज़ बताता हूँ। देखो इसका जो अपडेटेड होगा वो हमारा 21 तक हो जाएगा, ठीक है, इस एरिया तक हो जाएगा, 22-21 तक। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। इसको हम 21 कर देते हैं और जो अपना SL है उसको 19 के अराउंड कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन हो। तो आप लॉन्ग इस जगह पे कहीं भी कर सकते हो, वैसे तो आप यहाँ पे भी कर ही सकते हो, मैं यहाँ पर भी बोलूँगा। बट SL जो है थोड़ा बड़ा लेकर चलना, 18% का मैं दे रहा हूँ, और 2x कर सकते हो सोल को, और टारगेट भी बड़ा ही मिलेगा अब आपको, ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर ही। तो सोल जो है बहुत अच्छी रन कर सकता है, मेरे ख्याल से सोल और ऊपर जाएगा, ठीक है, इसको और ऊपर ही जाना है यहाँ पे 43-45 तक। तो ये सोल की जो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है वो बहुत है। ये अभी देखोगे यहाँ पर ओवर हीटिंग हो गई थी, तो उसको नीचे लाने के लिए इस तरह से बिहेव कर रहा है। दैट्स ऑल, दैट्स प्रीटी फाइन, ये कोई भी नई चीज़ नहीं है, ये वर्क करेगा, ठीक। अभी हम इस पे ही फोकस करते हैं, इन टोकन्स को, सोल को, लिंक को लेने में। और एक और टोकन है जो मेरे दिमाग में है, वो CFX है काफ़ी टाइम से, क्योंकि कंसोलिडेट कर रहा है इस एरिया के अराउंड। या तो ये ब्रेकडाउन देने वाला है बहुत गंदा नीचे की ओर, ईदर इट विल कम टू S2 यानी 16 से 14 सेंट की बाइंग पे, ईदर और इट इज़ गोइंग टू मेक एन अनदर लेग जो इस पैटर्न को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो एटलीस्ट हमें इतना होप है कि ये उठ सकता है। एक ये हो गया। और बाकी आर्बिट्रम की बात करें तो आर्बिट्रम मैंने आप लोग को बताया ही था, वो भी यहाँ पर आ गया अपने पिछले सपोर्ट को टेस्ट करने। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, जो हमारा सपोर्ट को इसने एग्जिट किया है। तो देखो इसको लेने की बारी आ गई। आर्बिट्रम अच्छी जगह है, ठीक है। आर्बिट्रम लिया जा सकता है 19 सेंट से लेकर 23 सेंट्स के बीच में, और ये अभी 23 सेंट्स के अराउंड चल ही रहा है, ठीक है, $1 23 सेंट। तो इन जगहों पे बाय किया जा सकता है, ठीक। और एक हमारा ये एवैक्स का चार्ट था। इस एवैक्स के चार्ट में मैंने आप लोग को कुछ चीज़ें बताई हुई हैं कि ये जो मिडल एरिया है 13.12 वो भी एक एरिया सपोर्ट का है, तो वहाँ पे बाय कर सकते हो। वरना इस एरिया के निचले हिस्से में जो कि 10-11 पे, जो कि मुझे अभी तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ आप यहाँ पर एवैक्स बाय कर सकते हो गिवन द इंडिकेटर्स। मैं इंडिकेटर्स को अगर देख के बताऊँ तो आप बाय कर सकते हो, लेकिन मैकडी और आप स्टोकेस्टिक में देख सकते हो। स्टोकेस्टिक के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा यहाँ पर पंप मिलेगा, 14-15 तक आ सकते हैं हम लोग, ठीक है, आने वाले टाइम में। पहले आपको अच्छी बाइंग मिलेगी, तो आप एवैक्स को लेना मत भूलना। ये वन ऑफ द किलर कॉइन्स होने वाला है आने वाले टाइम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू गाइस ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।